अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ विलेज स्टाइल पाए की रेसिपी शेयर करूंगी। सर्दियों का मौसम आ गया है। सर्दियों के मौसम में पायों का मजा कुछ और ही होता है। आप लोग भी पाए बनाइए और सर्दियों के मौसम का लुत्फ उठाइए। ये हमारे विलेज की रेसिपी है। मेरी तो ये फेवरेट रेसिपी है। पायों को मैं होटल स्टाइल में बनाऊंगी। बहुत लजीज बनकर तैयार होते हैं। सबसे पहले मैं आपको खुर निकालने का तरीका बताऊंगी। इसके बाद पाए साफ करने का तरीका बताऊंगी और सबसे आखिर में पाए पकाने का तरीका बताऊंगी। तो मैंने बड़े के 2 पाए लिए हैं, तो चलिए पाए के खुर निकालते हैं। तो मैंने 10 से 12 मिनट तक चूल्हे पर खुर वाले पाए को हीटिंग दे दी है। अब हम बिना देर किए सिल पर पाए को रखेंगे और बट्टे की मदद से खुर को निकाल देंगे। अगर खुर को हम देर में निकालेंगे तो पाया ठंडा हो जाएगा और खुर निकालने में बहुत देर लगेगी। इसलिए हीटिंग देने के फौरन बाद ही सिल पर रखकर पाए पर पत्थर मारकर हम खुर को अलग कर देंगे। इस तरह से बहुत आसानी से खुर अलहदा हो जाते हैं। देखिए कितनी आसानी से खुर अलहदा हो गया है। अब हम इन खुर वाले हिस्सों को भी पायों के साथ वॉश कर लेंगे। अब मैं आपको पाए साफ करने का तरीका बताऊंगी। ये मैंने बड़े के 2 पाए लिए हैं। अब हमें इसे वॉश कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। अब मैं इसमें पौन कप विनेगर ऐड करूंगी। इस तरह से जब हम पाए साफ करते हैं तो पाए आसानी से साफ हो जाते हैं और पायों में किसी भी तरह की स्मेल भी नहीं रहती है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करेंगे कि हमारे पाए डिप हो जाएं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए हमारे पाए अच्छी तरह से वॉश हो गए हैं। आप भी इसी तरह से पाए साफ कीजिए। मैंने नल के नीचे पायों को साफ किया है। इससे पायों में जो बाल होते हैं वो अच्छी तरह से पानी के साथ बह जाते हैं। अब हम पायों को उबालेंगे। तो मैं पायों को पतीले में गलाऊंगी, प्रेशर कुकर में नहीं गलाऊंगी। मैंने सभी पायों को भगोने में ट्रांसफर कर दिया है। मैंने 20-21 काली मिर्चें ली हैं, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 15 से 16 लौंगे ली हैं, 1 जावित्री का फूल लिया है, इसको इस तरह से टुकड़े कर लिया है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, इनको भी इस तरह से तोड़ दिया है। अब इन सब गर्म मसालों को मैं पायों में ऐड करूंगी। मैंने 2 प्याज ली हैं, 2 हिस्सों में कट कर ली हैं, 2 लहसुन की डली ली हैं, ये भी पायों में ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिए। ये हम आधा चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर डालने का फायदा यह है कि जो पाए हमारे 6-7 घंटे में गलेंगे वो 3-3.5 घंटे में गल जाएंगे। लेकिन शक्कर आधा चम्मच से ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो पायों में मिठास आ जाएगी। इतने पायों में आधा चम्मच चीनी डालने से बिल्कुल भी मिठास नहीं आएगी। अब हम पायों में पानी ऐड करेंगे। मैंने पानी इतना ऐड किया है कि हमारे पाए डूब जाएं, इसीलिए मैं पायों को बड़े बर्तन में उबालूंगी। अब हम पायों को ढक देंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, उबाल आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इस बात का खास ख्याल रखिए कि उबाल आने पर कहीं पाए उफन ना जाएं। उबाल आते वक्त आप लोग वहीं मौजूद रहिए। अगर आपके पाए मीडियम फ्लेम पर भी उफन रहे हो तो फ्लेम को स्लो कर दीजिए। तो हमारे पायों में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर मेरे पाए बिल्कुल भी नहीं उफन रहे हैं क्योंकि मैंने बड़े बर्तन में गलाए हैं। अब हम पायों को मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे तक गलाएंगे और 2 घंटे स्लो फ्लेम पर गलाएंगे। टोटल 3 घंटे तक गलाएंगे। क्योंकि पाए पतीले में गलाए जा रहे हैं, वक्त तो ज़्यादा लगेगा। तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पर गलती हुई पायों को 3 घंटे हो चुके हैं। हमारे पाए 70% तक गल गए हैं, अभी पूरे नहीं गले हैं। अब मैं इन्हीं पायों में आधा किलो बोंग का गोश्त ऐड करूंगी। 70% पाए तो गल चुके हैं, 30% गलने को रह गए हैं।
तो 30% पाए बोंग के साथ आसानी से गल जाएंगे और बोंग का गोश्त भी तकरीबन आधा घंटे में आसानी से गल जाएगा। बोंग के गोश्त की कुकिंग टाइमिंग पायों के मुकाबले में काफी कम होती है, इसलिए मैंने 70% पाए गलाने के बाद बोंग को डाला है। आप चाहें तो बोंग के गोश्त को अलग भी गला सकते हैं और चाहें तो इसी तरह से पायों के साथ भी गला सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। हम बोंग को पायों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। 10 मिनट हाई फ्लेम पर रखेंगे, फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो बोंग को गलते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम देख लेते हैं पाए और बोंग गली है या नहीं। देखिए पाए अच्छी तरह से गल गए हैं और बोंग भी गल गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम पायों को यखनी से निकाल लेंगे, क्योंकि हम विलेज स्टाइल में पाए बना रहे हैं। ये देखिए मैंने पाए यखनी से अलग कर लिए हैं। अब हम यखनी को छान लेंगे। कोई छोटी हड्डी वगैरह होगी तो निकल जाएगी। हम पतीले को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसमें 200 ml कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे। मैंने एक मीडियम साइज के प्याज को कट कर लिया था। प्याज को ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। तो प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें तेजपात ऐड करेंगे। हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये पेस्ट मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज, 2 लहसुन की डली और 1 इंच अदरक के टुकड़े का बनाया है। अब कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 6 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 3 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। अब इन सब मसालों को पतीले में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। यखनी का छींटा देंगे और मसालों को भूनेंगे। यखनी का छींटा देंगे और मसालों को भूनेंगे। इसी तरह से कई बार यखनी डालकर मसालों को भूनेंगे। यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं यखनी डालकर मसाले भूनूंगी। इस तरह से पायों में काफी टेस्ट बढ़ेगा। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, तेल भी रिलीज हो गया है। अब हम पायों को पतीले में डालकर मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। आमतौर पर जब हम पाए बनाते हैं तो मसाला भूनने के बाद यखनी और पाए साथ में ही डाल देते हैं, लेकिन ये विलेज स्टाइल पाए की रेसिपी है, इस वजह से थोड़ा हटकर बनेगी। तो पाए मसाले के साथ अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम पायों में यखनी शामिल कर देंगे। हम पायों को मिक्स कर देंगे और ढक देंगे। उबाल आने तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। देखिए अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे। देखिए मीडियम फ्लेम पर पायों को पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा देंगे और 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी हमारे विलेज स्टाइल पाई की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे सर्व करेंगे।
आप भी इसी तरह के पाए ज़रूर बनाइए और इन पायों को रोटी, तंदूरी रोटी, नान से सर्व कीजिए। आपको इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरे इन पायों की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।